News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 1 परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साथ चयन के बाद भी अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। मुख्य परिणाम के आधार पर जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, उनकी प्रमाण पत्रों वाले अन्य उम्मीदवारों को पूरक परिणाम जारी होने के बाद अवैध घोषित कर दिया गया। ऐसे कई उम्मीदवारों को जिला आवंटन के बावजूद नियुक्ति नहीं दी गई। जब यह मामला सामने आया था, तब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी विवादास्पद आईएएस अधिकारी के पाठक के पास थी, लेकिन उस समय भी उम्मीदवारों को कोई राहत नहीं मिली थी और हाल ही में कोर्ट के एक आदेश के बाद शिक्षा विभाग को चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस प्रक्रिया में तहत दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों से पहले से बताए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त नए दस्तावेज मांगे गए, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रक्रिया को फिर से लटकाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रोजगार देने की दावे कर रहे हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग में अधिकारियों का मनमाना रवैया सामने आ रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार द्वारा जारी एक विज्ञापन के अनुसार टीआरई 1 परीक्षा में सफल शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन की तारीख 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी और इस तिथि पर सुबह से ही उम्मीदवार विकास भवन में अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचे। वे भी आवश्यक दस्तावेज लेकर आए थे, लेकिन सत्यापन के दौरान उनसे अप्रत्याशित रूप से 2017 में निजी स्कूलों के कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र और उस समय की वेतन पर्ची सैलरी स्लिप मांगी गई। अधिकांश निजी स्कूल वेतन पर्ची जारी नहीं करते और वर्तमान में भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में सैलरी स्लिप देना अनिवार्य नहीं है और ऐसे में 2017 या उससे पहले की सैलरी स्लिप की मांग ने उम्मीदवारों को असमंजस में डाल दिया था और विकास भवन में तनाव का माहौल भी उत्पन्न हो गया है और स्थिति को देखते हुए मीडिया कर्मियों की भीड़ भी वहां जुटने लगी। शिक्षा विभाग के विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को दिए गए आदेश में दूसरा शिक्षा के माध्यम से 18 महीने की इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा यानी कि डीईआईडी धारक उम्मीदवारों की पात्रता को मान्य कर दिया है और यह फैसला परीक्षा परिणाम से 2 महीने पहले ही आ चुका था। दरअसल बीपीएससी टीआरई 1 के विज्ञापन के समय भी इन प्रमाण पत्रों को मान्यता दी गई थी और इन आधारों पर उम्मीदवारों का चयन कर जिला आवंटन भी किया गया था। हालांकि दस्तावेज सत्यापन के समय उन्हीं उम्मीदवारों को आयोजित घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन उम्मीदवारों को 10 फरवरी को डीईआईडी प्रमाण पत्र और विद्यालय प्रधान द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र के साथ बुलाया गया, लेकिन सत्यापन कक्ष में प्रवेश करने के बाद उनसे सैलरी स्लिप की मांग की गई। सैलरी स्लिप की मांग सुनते उम्मीदवार हैरान रह गए और तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। हंगामा होते देख कोसी प्रमंडल के सबसे अधिक उम्मीदवारों को सत्यापन कक्षा में बुलाया गया, लेकिन अंदर की जानकारी किसी को भी साझा नहीं की गई। मीडिया को भी घटनास्थल से दूर हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे स्थिति और भी अधिक जटिल हो गई है। इससे पूरे घटनास्थल से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उम्मीदवारों में गहरी नाराजगी भी उत्पन्न कर दी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।